हाय नमस्कार दोस्तों। हमारे पास एक प्लॉट है। देखो प्लॉट की साइज है, बात करते हैं प्लॉट की साइज के बारे में। प्लॉट की साइज है 28 फीट 3 इंच चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई के बारे में, लंबाई है 34 फीट 3 इंच। ये हमारी लंबाई है प्लॉट की। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ये स्क्वायर फीट में कितना होगा। देखो स्क्वायर फीट के बारे में बात करें, स्क्वायर फीट है ये 952 स्क्वायर फीट का नक्शा है। देखो स्क्वायर फीट का यूज कहाँ पे किया जाता है। अगर हम किसी भी मिस्त्री को, इंजीनियर को, ठेकेदार को हम टेंडर यानी ठेका दे रहे हैं, यानी कि जो ठेका देते हैं, जो हम देते हैं स्क्वायर फीट में देते हैं। अगर हम बात करें वर्ग गज का यूज कहाँ पे किया जाता है, वर्ग गज में कितना है, ये वर्ग गज में है 105 वर्ग गज का। वर्ग गज का यूज कहाँ पे किया जाता है, हम प्लॉट बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, वहाँ पे वर्ग गज का यूज किया जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं हमारे लिए वास्तु। देखो हम प्लॉट खरीदते हैं, सबसे पहले वास्तु को ध्यान रखते हैं। देखो वास्तु क्या होता है, आपने घर में सुना होगा, घर का एंट्री गेट है जो कौन सी दिशा में रखें, कौन सी दिशा में नहीं रखें, यही चीज़ वास्तु होती है। इधर शुभ रहेगा, इधर अशुभ रहेगा, यही चीज़ वास्तु होती है। अब हम बात करते हैं किचन के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन मानी जाती है, क्या मानी जाती है, साउथ ईस्ट मानी जाती है किचन के लिए। सेकंड ऑप्शन ये रखते हैं हम, नॉर्थ वेस्ट रखते हैं। और हमारी स्टेयर होती है, स्टेयर का मतलब सीढ़ियाँ भी हमारी नॉर्थ वेस्ट में होती है, और हमारी टॉयलेट भी इधर ही होती है। बात करते हैं पूजा करते वक्त हमारा जो फेस होता है, हाथ होते हैं, जो कौन सी साइड में होना चाहिए, ईस्ट नॉर्थ साइड में होना चाहिए। हम बात करते हैं घर का एंट्री गेट है, सबसे बेस्ट लोकेशन कौन सी मानी जाती है, ईस्ट मानी जाती है, फिर नॉर्थ मानी जाती है, फिर वेस्ट मानी जाती है, और साउथ सबसे अशुभ मानी जाती है, सबसे गलत दिशा मानी जाती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कॉलम के बारे में बात कर लेते हैं। जो घर में कॉलम देते हैं, कॉलम की साइज क्या देते हैं, कॉलम कैसे देते हैं। देखो अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज देंगे 1 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई देंगे, जिसमें देंगे हम 16 mm का सरिया देंगे, और एक कॉलम में देंगे 4 से 6 सरिये देंगे। और कॉलमों की दूरी क्या रखेंगे, एक दूसरी कॉलम की दूरी 15 से 20 फीट। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम 3, 4, 5, 6 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज क्या लेंगे। देखो अगर हम 4, 5, 6 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज लेंगे 1.5 फीट चौड़ाई लेंगे व 1 फीट लंबाई लेंगे, जिसमें देंगे 20 व 25 mm का सरिया देंगे। एक कॉलम में देंगे 6 से 8 सरिये देंगे, और एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी रखेंगे 10 से 15 फीट। ये मैक्सिमम रखेंगे, यानी कि इतनी दूरी रहेगी। अब बात करते हैं जो सीलिंग होती है, छत होती है, सीलिंग होती है जिसमें कितना mm का सरिया दिया जाता है। जो छत होती है, छत के ऊपर सेटरिंग होती है, जाल बिछाया जाता है, जिसमें देते हैं 10-12 mm का सरिया देते हैं। बात करते हैं बालकोनी के बारे में। बालकोनी होती है, छज्जा होता है, जिसमें कितना mm का सरिया देते हैं, जिसमें देते हैं 16 और 20 mm का सरिया देते हैं। बाहर निकालते हम बालकोनी छज्जे को 3 फीट से लगा के 3.5 फीट तक बाहर निकालते हैं। इससे ज़्यादा निकालते हैं तो उसके लिए हम सीलिंग बीम देंगे, यानी कि छत में बीम देंगे, या फाउंडेशन कॉलम देंगे, यानी कि नीचे से कॉलम देंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारी स्टेयर होती है, स्टेयर कौन टाइप बताने स्टेयर की। देखो जो हमारी सीढ़ियाँ होती है, सीढ़ियाँ 2 टाइप की होती है। एक तो ये हो गई, एक तो विथ आउट स्लैब हो गई, एक विथ स्लैब हो गई। विथ आउट स्लैब का मतलब नीचे स्लैब नहीं होती, और विथ स्लैब का मतलब नीचे स्लैब होती है। स्लैब हो गई, ये विदाउट स्लैब है, यानी कि इसको हम जिगजैग बोलते हैं, जिगजैग बोलते हैं। लुक वाइज सबसे बेस्ट होती है ये सीढ़ियाँ। और जो स्लैब वाली होती है, जो सबसे कम खर्चा आता है, इसलिए यो लोग है ना सबसे ज़्यादा यूज लेते हैं, और बेस्ट लुक भी थोड़ा बेस्ट होता है, परंतु इसकी तुलना में जिगजैग की तुलना में कम लुक होता है। अब हम बात कर लेते हैं दीवार के बारे में। देखो यहाँ पे बाहर की दीवार है जो 9 इंच की है, अंदर की दीवार है जो 6 इंच की है। देखो अगर हम घर बना रहे हैं, घर में कॉलम दे रहे हैं, तो घर में हम सिंगल पर्दे की दीवार लेना हमारे लिए आसान होता है। मैं भी कह सकता हूँ कि आप दीवार 6 इंच की, 4 इंच की, 5 इंच की दीवार यूज लो, यानी कि सिंगल पर्दे की दीवार यूज लो। 4 इंच, 5 इंच और 6 इंच की दीवार यूज लो। बात करते हैं 4-5 इंच की दीवार ले रहे हैं तो 2 चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। एक तो कॉलम की साइज का, यानी कि कॉलम मोटा लेंगे। दूसरी बात कॉलम की डिस्टेंस, यानी कॉलम हम पास पास में रखेंगे। यहाँ तक कंप्लीट हो। अब हम बात कर लेते हैं प्लानिंग के बारे में, बात कर लेते हैं जो हमारे प्लानिंग कर रहे हैं, यानी कि जो भी चीज़ नहीं समझ में जिसकी समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये हमारी किचन हो गई, किचन हो गई, ये हमारी डाइनिंग टेबल हो गई, ये हमारा बेडरूम हो गया, ये हमारा पर्सनल लेट प्लस बाथ हो गया, ये हमारा पूजा रूम हो गया, ये हमारा बेडरूम हो गया, ये हमारा, इसके नीचे भी ये मानो
गेट बाहर से ओपन है, ये हमारा हॉल है। हॉल अब हम बात कर लेते हैं साइज के बारे में बात कर लेते हैं। देखो बेडरूम है, बेडरूम की साइज है 10 फीट चौड़ाई 10 फीट लंबाई है। बेडरूम में बेडरूम की हॉल की साइज है 16 फीट चौड़ाई एवं 16 फीट लंबाई है। बेडरूम की साइज है 10 फीट चौड़ाई 10 फीट लंबाई है। किचन है 8 फीट चौड़ाई के 10 फीट लंबाई के। डाइनिंग टेबल है जिसकी साइज है 8 फीट चौड़ाई 10 फीट लंबाई है। बेडरूम है, बेडरूम की साइज है 10 फीट चौड़ाई 10 फीट लंबाई है। पर्सनल लेट बात है 5 फीट चौड़ाई है 5.5 फीट लंबाई है। पूजा रूम है जिसकी साइज है 4 फीट चौड़ाई 5.5 फीट लंबाई है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा, वीडियो भी अच्छा लगा होगा। बात करते हैं विंडो की साइज के बारे में बात कर ले। देखो विंडो की साइज हमने ली है बेडरूम की 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। वेंटिलेशन रोशनदान की साइज होती है 1.5 फीट चौड़ाई 1 फीट लंबाई होती है। यानी कि जो वेंटिलेशन रोशनदान होता है जो नीचे की छत से 5 फीट हाइट पे लगता है, बेडरूम की जो खिड़की होती है जो 3 फीट हाइट पे लगती है। 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई का है। किचन की विंडो होती है जो नीचे से 3.5 फीट पे लगती है, यानी कि हाइट बोल सकते हैं 4 फीट चौड़ाई हो गई एवं 3.5 फीट लंबाई होती है। हॉल की विंडो 5 फीट चौड़ाई 4 फीट हाइट होती है। बात करते हैं गेट के बारे में बात करते हैं। किचन है, किचन का गेट ओपन होगा इस वॉल पे जिसकी साइज हम रखे हैं 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट रखी है। ये बेडरूम का गेट होगा, ओपन होगा इस वॉल पे जिसकी साइज रखी है 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट रखी है। पर्सनल लेट बात होगा जिसके गेट है 2.5 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट का है। पूजा रूम का गेट है 2.5 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट, यानी कि गेट भी नहीं रख सकते हम, पूजा के ओपन गेट भी रख लो। ये बेडरूम सेकेंड है जिसका गेट है 3 फीट चौड़ाई 7 फीट हाइट। बात करते हैं मेन गेट के बारे में। मेन गेट वास्तु के अकॉर्डिंग डबल डोर में रखा जाता है। 4 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट का गेट होता है, यानी कि सबसे बड़ा गेट मेन गेट होता है। अब हम बात कर लेते हैं स्टेयर के बारे में। देखो यहाँ पे सीढ़ी यूज ली है, एक सीढ़ी की हाइट है 7 इंच। डेप्थ होती है, ट्रेड होता है, डेप्थ का मतलब ट्रेड होता है ये पैर रखने की जगह जो 10 इंच है। सीढ़ी की विड्थ है, चौड़ाई है 3 फीट। टोटल सीढ़ियाँ हैं 17 है। अगर हम 7 इंच के हिसाब से 17 सीढ़ी चढ़ जाएँ तो हमारी टोटल हाइट हो जाती है 10 फीट 6 इंच, यानी 10 फीट तो हमारी दीवार की हाइट होगी, 6 इंच हमारी लेंटर की छत की हाइट होगी। यहाँ तक मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सभी को समझ में आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो मेरे से कोई भी यहाँ पे कोई भी बात के बारे में डिस्कस कर सकते हो आप।